अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम डू लिटल मैटर्स सीखेंगे। जैसे कि जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हम ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखेंगे। इसको लिखते कैसे हैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। इक्वेशन 1 हम देखेंगे, x1 के साथ क्या है 1 हमारा इधर हम लिख लेंगे, x2 के साथ 1 है वो इधर लिख लेंगे हम, x3 के साथ 1 है वो भी आ गया। सेम इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन को देखेंगे, x1 के साथ 1 वो आ गया, x2 के साथ 2 है वो आ गया, x3 के साथ 2 है ये इधर हमने लिख लिया। सेम इसी तरह थर्ड इक्वेशन हम देखेंगे, x1 के साथ 1 है, x2 के साथ 2 है वो आ गया, x3 के साथ 3 है ये हमने इधर नोट कर लिया। ये x1 x2 x3 ये हमने इधर नोट कर लिया। इक्वल टू ये 5 6 8 ये आ गया। इस सारे को हम बोलते हैं a, ये है हमारा x और ये है b। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई ए एक्स इक्वल टू बी। तो डू लिटल मेथड्स के अंदर हम a को हम लिखते हैं एल यू, ए इक्वल टू होता है हमारा एल यू। एल हमारा होता है लोअर ट्राइंगल और यू होता है अपर ट्राइंगल। एल को हम लिखते हैं इक्वल टू 1 0 0, L2 1 1 0, L3 1 L3 2 1। तो डू लिटल मेथड्स के अंदर एल हम के अंदर हमारा जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल में हमारा 1 1 आएगा, ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद यू हमारा होगा इक्वल टू यू 1 1 यू 1 2 यू 1 3 0 यू 2 2 यू 2 3 0 0 यू 3 3। तो ये हमारा एल यू हो गया। अब हमने करना क्या है, ए इक्वल टू रख के एल यू को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और ए के साथ कंपैरिजन उसका कर देना है। वो हम कैसे करते हैं, ये हमने नोट कर लिया, ए की वैल्यूज़ रख ली, ये एल की रख ली, ये यू की रख ली। तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। ए हमने सेम वैसे ही का वैसे ही लिख लिया और हमने इसको अब मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीक़ेकार ये होता है कि फर्स्ट रो को हमने पकड़ना है, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 को u11 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा u11 आ गया। 0 को 0 के साथ करेंगे तो ये प्लस 0 हो जाएगा, 0 को 0 के साथ करेंगे तो ये प्लस 0 हो जाएगा। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इधर नोट किया है। इसी तरह हमने फर्स्ट रो को ही पकड़े रखना है और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 को u12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये u12 आ गया, 0 को u22 के साथ किया तो वो 0 आएगा, 0 को 0 के साथ किया वो 0 आएगा, अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह सेम हमने फर्स्ट रो को ही पकड़े रखना है और थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 को किया u13 के साथ वो u13 आ गया, 0 को u23 के साथ किया तो 0 आ जाएगा, 0 को इसके साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने करना क्या है, सेकेंड रो को पकड़ना है और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। L21 को मल्टीप्लाई किया u11 के साथ, L21 u11 आ गया। 1 को 0 के साथ किया प्लस 0 आ जाएगा। इसी तरह 0 को 0 के साथ किया तो प्लस इधर 0 आ जाएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह हमने ये सेकंड रो को ही पकड़े रखना है और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। L21 को मल्टीप्लाई करेंगे u12 के साथ, L21 u12 प्लस 1 को u22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ किया तो u22 सेम आ गया, 0 को 0 के साथ किया तो वो 0 आ जाएगा। सेम इसी तरह हमने L21 को मल्टीप्लाई करना है u13 के साथ, L21 u13 प्लस 1 को u23 के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस u3 आ गया, 0 को किया तो ये 0 आ जाएगा। ठीक हो गया अभी बस। इसके बाद हमने थर्ड रो को पकड़ना है और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। L31 को मल्टीप्लाई किया u11 के साथ प्लस L32 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ, 0 आ जाएगा, प्लस 1 को 0 के साथ किया 0 आ जाएगा। आगे हमने करना क्या है, थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ, L31 को मल्टीप्लाई किया u12 के साथ, L31 u12, L32 को मल्टीप्लाई किया u22 के साथ, ये आ गया, प्लस 1 को 0 के साथ किया 0 आ जाएगा। सेम इसी तरह हमने करना है, L3 को 31 को मल्टीप्लाई किया u13 के साथ, ये आ गया, L32 को किया u23 के साथ, ये आ गया, 1 को किया u3 के साथ, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कंपेयर कर लेंगे। कैसे, ये हमारा हो जाएगा u11 इस 1 के इक्वल आएगा, ये u11 इस 1 के इक्वल आएगा, ये u11 की हमारी वैल्यू आ गई, ये हमने नोट कर ली u11 इक्वल टू 1। सेम इसी तरह ये u12 ये इस 1 के इक्वल आएगा,
तो ये हमारा हो गया u12 1 के इक्वल। इसी तरह u13 हमारा इस 1 के इक्वल आएगा, ठीक है, ये u13 इस 1 के इक्वल आएगा, तो ये हमने नोट कर लिया u13 इक्वल टू 1। अब हम इसको पकड़ेंगे L21 u11 इक्वल टू इस 1 के, तो L21 u11 इक्वल टू इस 1 के। यहाँ पे u11 की वैल्यू हम पुट करेंगे, वो क्या है 1, तो u11 की जगह पर हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो L21 को मल्टीप्लाई अगर 1 से किया तो ये L21 ही रहेगा, तो इक्वल टू हमारा 1 ही रहेगा, ये 1 आ जाएगा हमारा L21 का आंसर। सेम इसी तरह हमने लेना है L21 u12 प्लस u22 इक्वल टू ये आएगा इस 2 के, ये इक्वल टू आएगा सारी वैल्यू इस 2 के, ये हमने लिख ली। यहाँ पे हमें L21 की वैल्यू लगा दी 1, u12 की वैल्यू लगा दी 1 और प्लस u22 लिख दिया इक्वल टू ये 2। तो ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस u22 इक्वल टू 2, 1 उधर जाके माइनस हुआ तो 1 बचा, u22 इक्वल टू 1 रह गया। इस तरह हमने इसको पकड़ना है L21 u13 प्लस u23 इक्वल टू इस 2 के, इक्वल टू इस 2 के, ये सारा इक्वल टू होगा इस 2 के। तो हमने ये लिख लिया। यहाँ पे L21 की वैल्यू हमारे पास 1 है, ये हमने इधर लिख ली, u13 की वैल्यू हमारे पास 1 है, ये भी हमने इधर लिख ली, और प्लस u23 इक्वल टू 2 आ गया। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, तो 1 उधर जाके माइनस हुआ तो ये 1 बच गया, 2 माइनस 1 1, तो u23 बचा हमारे पास 1, ये भी वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरह हम लेंगे इसको L31 u11 इक्वल टू है इस 1 के, तो ये हमने नोट कर लिया इस 1 के। तो L31 हमारे पास, हमने इसकी वैल्यू नोट करनी है, u11 की हमारे पास ऑलरेडी हुई है 1, तो ये 1 हम इधर पुट करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई हुआ तो L31 इक्वल टू 1 रह जाएगा। उसके बाद इसको हम लेंगे L31 u12 प्लस L32 u22, ये हमारा होगा इस 2 के इक्वल, इस 2 के इक्वल, ये हम रखेंगे इसको इसके इक्वल, और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। L31 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है ये 1, और u12 की वैल्यू हमारे पास ये है 1, और u22 की भी वैल्यू हमने निकाली है ये 1, तो ये हम इधर लिख देंगे। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 बचा, इधर आके माइनस हुआ, 2 से माइनस 1 1, ये हमने L32 की वैल्यू भी निकाल ली। उसके बाद हमने L31 u13 प्लस L32 u23 प्लस u33 इक्वल टू इस 3 के हमने रखना है, इस सारे को इस 3 के इक्वल, तो हमने रखा। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट करेंगे। L31 की वैल्यू हमारे पास ये आई हुई है 1, u13 की वैल्यू हमारे पास ये 1 है ऑलरेडी, ये हमने इधर नोट कर ली। L32 की वैल्यू हमने नोट कर ली यहाँ पे, L3 और u23 की वैल्यू भी हमने यहाँ पे 1 ये निकाली हुई है, नोट कर ली, और u33 की हम वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस u33 इक्वल टू ये 3, ये दोनों को प्लस किया तो 2 हो गया, ये 2 उधर आके माइनस हुआ तो ये 1 बचा, तो ये u33 की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास निकल आई हैं। इन वैल्यूज़ को जस्ट उठा के हम जहाँ पे हमने L की वैल्यू लिखी हुई थी L की लिख लेंगे। L की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, हमने L इक्वल टू लिख लेंगे, यहाँ पे L21 की वैल्यू लिख लेंगे, यहाँ पे L31 की, यहाँ पे L32 की, और बाकी सेम आ जाएगा। इस तरह U की वैल्यू हम लिखेंगे, यहाँ पे हम u11 की लिख लेंगे, 1 निकली है हमारे पास, u23 की भी 2 की भी 1 निकली है, u13 की भी 1 निकली है, वो हमने इधर नोट कर ली है। 0 हमारे पास सेम था, और u22 की भी हमारे पास 1 निकली है, वो लिख ली। u23 की भी 1 आई, वो 1 लिख ली। 0 और 0 सेम आ गया, और u33 की 1 आई, वो 1 हमने लिख ली। इसके बाद हमने क्या करना है, असल में हमारी जो असल इक्वेशन थी वो x इक्वल टू बी थी। हमने किया क्या है, एक इक्वल टू एल यू किया, हमने ये इक्वेशन नोट कर ली, बना ली है। अब ए एक्स से जहाँ पे ए है, ए की जगह पे हम लिखेंगे एल यू, तो ये हमारा ए की जगह पे ये आ गया एल यू, ठीक है, ए की जगह पे ये हमारा आ गया एल यू, और एक्स वैसे ही इक्वल टू बी, ठीक हो गया। अच्छा, लेट हम करेंगे क्या, ये जो हमारा है यू एक्स,
ये जो है यू एक्स, इसको हम लिखेंगे इक्वल टू वाई के। ठीक हो गया। जहाँ पे वाई हमारी वैल्यू होगी y1 y2 y3। अच्छा, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि y की वैल्यू हमने y1 y2 y3 ही लेनी है। आप अल्फ़ा बीटा गैमा भी ले सकते हैं, ए बी सी भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टू इक्वेशन हमारी बनेगी एल वाई इक्वल टू बी के। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले यू एक्स इक्वल टू वाई निकालने के लिए हमें y की वैल्यू चाहिए। तो यो निकालने के लिए हम पहले इक्वेशन 2 को फिल करेंगे, नोट बनाएंगे एल वाई इक्वल टू बी। तो फ्राम 2 एल हमारे पास ये नोट किया हुआ है, ये वैल्यू हमने एल की लिख ली, और वाई हमने ये सपोज किया है, लेट लिया है, और बी हमारे पास वो क्वेश्चंस के अंदर है, स्टार्ट में दिया गया ये। तो ये हम बी उठा के इधर उसकी वैल्यूज़ लिख लेंगे। करेंगे क्या, सेम उसी तरह हमने मल्टीप्लाई करना है इसको, एल वाई इक्वल टू बी को, फर्स्ट रो को हमने पकड़ना है फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा है ही फर्स्ट एक ही कॉलम, तो 1 को y1 के साथ मल्टीप्लाई है y1 प्लस 0 y2 प्लस 0 0 आ जाएगा, ये भी 0, 0 को y3 के साथ किया प्लस 0 आ जाएगा। सेम इसी तरह हमने सेकंड रो को पकड़ना है, 1 को y1 के साथ किया y1 आ गया, प्लस 1 को y2 के साथ किया प्लस y2 आ गया। इसी तरह प्लस 0 को y3 के साथ किया वो 0 आ जाएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेम इसी तरह करेंगे, 1 को y1 के साथ y1 आ गया, 1 को y2 के साथ प्लस y2 आ गया, 1 को y3 के पास प्लस y3 आ गया। तो यहाँ से अब हम y1 y2 y3 की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, हम इसको कंपैरिजन कर रहे हैं। y1 इक्वल टू हमारा 5 आ गया ऑलरेडी, y1 प्लस y2 हम क्या करेंगे, ये y1 हमारा आ गया। ठीक है, y1 इक्वल टू 5, y1 प्लस y2 इक्वल टू 6 है, तो y1 की वैल्यू हम इधर पुट करेंगे 5 प्लस y1 y2 इक्वल टू 6। ये 5 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये y2 हमारे पास आ गया 1। इसी तरह हम निकालेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3, ये हमारी ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब इसको हम नोट कर रहे हैं। तो ये इक्वल टू हमारा 8 के है, तो y1 की हमारे पास ऑलरेडी आई हुई है वैल्यू, 5 लिख लेंगे, y2 की भी आएगी वो 1 वो लिख लिया हमने, y3 ये आ गया। तो ये 5 प्लस 1 ये बन गया 6, ये उधर जाकर 8 माइनस 6 होगा, तो ये 2 आ जाएगा, तो y3 हमारे पास 2 आ गया। तो इसी तरह हमने y1 की वैल्यू 5, y2 की 1 और y3 की 2 लिख ली। अब हम फ्रॉम 1 से हम इक्वेशन को हल करेंगे, वो क्या थी जो हमने बनाया सबसे पहले नोट की हुई थी, लेट किया यू एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, अब हम ये नोट करेंगे। तो फ्रॉम 1 से यू एक्स इक्वल टू वाई, यू की वैल्यू हमने जो निकाली हुई है वो हमने लिख लेनी है, एक्स हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, और वाई की वैल्यू अभी हमने निकाली है वो लिख ली है। सेम इसी तरह फर्स्ट रो को हम पकड़ेंगे और कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। यहाँ पे हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे, x3 की वैल्यू हम निकालेंगे, ये x3 आएगा हमारा 2 इक्वल टू 2, और x2 प्लस x3 इक्वल टू 1, तो x3 की वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे 2, तो ये 2 उधर जाके -2 हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 2 होगा, तो -1 हमारे पास x2 आ जाएगा। सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, ये लेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास x1 की वैल्यू निकालेंगे हम, और x2 की लगा दी हमने -1, x2 की ये निकाली हुई है, और x3 की हमने निकाली है 2 इक्वल टू 5। तो ये 2 माइनस 1 होगा तो 1 बचेगा इक्वल टू 5, ये 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 4 बचेगा। तो ये हमने जो एक्चुअल हमारे पास सिस्टम था उसकी वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं। x1 इक्वल टू निकाली है हमने 4, x2 निकाली हमने -1, x3 निकाली हमने 2। तो ये था हमारा आज का डू लिटिल मेथड। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चैनल देखने का। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी पुश कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।